फड़क फड़क, जिद कड़क कड़क, लहू भड़क भड़क। तुझे दाव पे समझाना है तेरी अकड़ को पकड़ के रगड़, तुझे सांस सांस तड़पाना है तेज है बसड़। तू खेल बेधड़क, तू खेल बेधड़क, तू खेल बेधड़क, तू खेल बेधड़क। गेम है शुरू, बज गया बजर, परी मैच न्यूज की हर खेल पे नजर। ये मैं पहली बार कर रहा हूँ वैसे, तो माफ़ करना। Awkward. हाँ ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ओ, मैं एक लेखक हूँ। You who know me, मैं एक लेखक हूँ और मैं लंबे वक्त से ऐसा कर रहा हूँ। मैंने अपने करियर में उतार चढ़ाव देखे हैं और फेल भी हुआ हूँ। और चलो इस पे तरह करते हैं। शायद मेरे पास टैलेंट नहीं है, नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन पता नहीं, जो मैं मुझे यकीन है कि मैं अपने काम में अच्छा हूँ। और मैं पक्का जानता हूँ कि मेरी दिक्कत काम करने के तरीके में है। तुम्हें पता है, मैं हमेशा खुद को ये कहते हुए पकड़ता हूँ कि मैं एक आइडिया पर काम कर रहा हूँ, या हाँ मैं ऐसा करने की सोच रहा हूँ, या मैं इस पर काम कर रहा हूँ, या अच्छा होगा, है ना। और आप जानते हैं कि उन आइडियाज़ का क्या होता है, और वो हार्ड ड्राइव पर लटके रहते हैं, documented. और इसमें से ज़्यादातर फाइलें आमतौर पर खाली होती हैं। ये सिर्फ एक टाइटल है। हाँ, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि मैं अभी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा। सच कहूँ तो मैं थक गया हूँ और मैंने फिर से सब कुछ शुरू करने का फैसला किया, और शुरुआत से ही। और मैं इसे अभी करूँगा Right now, because क्योंकि मुझे अभी प्रेरणा मिली, a जस्ट अभी, और मेरे पास एक नया आइडिया है, और वो बहुत बढ़िया है। सच में मुझे नहीं पता इसको कैसे समझाऊं। मैं भी एक आइडिया से खुश हूँ, और मेरे लार बढ़ रही है, और इतनी सारी संभावनाएं, और मैं सब कुछ लिखना चाहता चाहिए। write it down. और ये आइडिया उसी जगह पर नहीं रहेगा जहाँ Those मेरे दूसरे आइडियाज़ होंगे, discussed or और जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। मैं इस आइडिया का साकार करूँगा, चाहे कुछ भी हो। और जाहिर है सवाल उठता है कि आइडियाज़ का फॉर्म ये क्या है। ये शायद एक रोमांस, और या एक स्क्रिप्ट, या शायद एक नाटक। हाँ, सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि फॉर्मेट क्या होगा, और मेरे पास बस एक कहानी का आइडिया है, और हाँ ये अच्छा है बस। और मैंने सोचा, और बैठो और लिखो इसे, सच करो बस, और कोशिश करो, कोशिश। I और भले ही मैं क्यों ना ही लिखूं। और मैं आइडिया का सार अभी नहीं बोलूँगा, और अभी के लिए मैं इसे गुप्त रखूँगा। अभी बताना जल्दबाजी होगी। बस ये मान लो कि ये अच्छा है सच में। ये बहुत अच्छा है, और मैं इससे बहुत ही प्रेरित भी हूँ, on track. और मैंने कुछ ऐसा करने का फैसला किया मैंने पहले कभी नहीं किया था। और मैं वीडियो रिकॉर्ड डायरी जैसा कुछ रखूँगा, काम की पूरी प्रक्रिया को ट्रैक करने के लिए। जब से आइडियाज़ आया मैं इस वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ, सच। और क्या करा मैंने और क्या किया, हर चीज़ जो इसमें शामिल है Done. मैं अच्छे से करूँगा, बिल्कुल बहुत अच्छे से। Work on it, but लेकिन जैसे ही कोई खबर आती है, एक अपडेट होता है, मैं एक वीडियो शूट करूँगा और हाँ रिकॉर्ड कर दूंगा बस। हाँ ये, announcement. और मुझे नहीं पता ये मुझे और ज़्यादा लिखने के लिए मोटिवेट रखेगा, या क्योंकि मैं खुद से और अपनी बुरी आदतों से थक चुका हूँ, और इसलिए मैं ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करना चाहूँगा। New leaf. हाँ, और ये होगा Whole new एक अच्छा फैसला।
for me. बिल्कुल, बस लगता है कि ये बहुत अच्छा होगा। हाँ हाँ हाँ, बस भले ही इसमें कुछ ना हो और ये मदद करेगा सच। और मैं जो करता हूँ उसके लिए। For हाँ do. हाँ हाँ, बस यही At कहना चाहता था मैं। हाँ ठीक है, ठीक से बोल नहीं सकता। हाँ हाँ हाँ, बस यही कहना था। हाँ, बिल्कुल। मैं वादा करता हूँ कि अगले वीडियो में ठीक से बोलने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। हाँ मैं अभी बहुत थक गया हूँ सच। हाँ तो उत्साहित भी हूँ। हाँ मुझे लगता है ये बहुत अच्छा होगा। हाँ, पहला दिन। तो पहले मैंने तुरंत लिखना शुरू किया। बिल्कुल बिल्कुल। writing, पूरी प्रक्रिया देखी और मैं कंप्यूटर पर रॉबोट की तरह कैसे टाइप करता हूँ। और फिर मुझे याद आया कि हमेशा फिल्मों की पर्दे के पीछे ही प्रक्रिया से प्रभावित रहा हूँ। और सच में I'm in बिल between of और मतलब ये कि पीछे की स्टोरी क्या है और आवाज़ और सुंदर शॉट्स जो आप स्क्रीन पर देखते हैं यूट्यूब पर फैंटम मैस बेबी सॉर्ट की तरह। और मुझे द फैंटम्स पसंद नहीं है, लेकिन मुझे पर्दे के पीछे की फुटेज देखना पसंद है। सच में रोजमर्रा की जिंदगी में क्या होता है, क्या चलता है इनकी and पीछे की जिंदगी में। हाँ दिलचस्प है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी डायरी बना ली जाए। और वैसे मैं सबसे पहले पानी उबालता हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने पहले ही किया था। और फिर मैं एक मग लेता हूँ और बस घर में सबसे बड़ा। हाँ और चाय के लिए मुझे ऑरेंज पैको का पसंद है। और मैं बहुत उबाऊ हूँ। और फिर मैं दूध मिलाता हूँ 2 या 3%, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अहम बात तो ये है कि चाय को ठंडा किया जाता है। और चीनी, I मैं बहुत ज़्यादा चीनी डालता हूँ क्योंकि मुझे मीठा पीना पसंद है। और इसलिए मेरे पास हमेशा एक एक्स्ट्रा पैकेट रहता है। और हाँ मैं अभी सब कुछ मिला रहा हूँ और एक कप चाय पीकर फिर मैं ऑफिस जाता हूँ। हाँ जो हर सुबह काम करने बैठने से पहले करता हूँ मैं, वो before I सुबह मॉर्निंग में ये सब। और मैं आमतौर पर दिन में लगभग 4 से 6 घंटे लिखता ही हूँ। hours a day. और हाँ जी हाँ, कई बार इसका असर निजी जिंदगी शादी पर भी पड़ता है। But ओह लेकिन कला की कीमत ऐसी ही है। हाँ खैर मेरे पास दिखाने के लिए और कुछ नहीं है, मैं सिर्फ आउटलाइन करूँगा और ये काफ़ी उबाऊ है। हाँ और मैं नहीं कहूँगा कि मुझे करना पसंद है। ओह तो ऐसा लग रहा था कि कॉल आया था। हाँ मैं किस बारे में बात कर रहा था? आउटलाइन। हाँ हाँ तुम्हें पता है आउटलाइन एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और लेकिन कभी कभी ये बहुत उबाऊ होता है। लेकिन एक बार जब मैं आउटलाइन कर लेता हूँ तो मैं अंतराल को भरना शुरू कर देता हूँ जो कि मेरा पसंदीदा हिस्सा है। हाँ मेरा मतलब है खुद लिखना है। हाँ मैं इसमें घुस जाता हूँ और expanding on these little ideas, that's मुझे ये पसंद है। तो हाँ ऐसा करने से पहले मुझे थोड़ा काम करना होगा फिर। to do. हाँ 8वां दिन। मैंने सोचा था कि अगर मैं फ्रेम के पीछे से दिखाई दूँ तो तस्वीर और दिलचस्प होगी। हाँ कैमरे की वजह से कोई बात नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ जहाँ तक मैं तुम्हें देखने देता हूँ, You see, मैंने लगभग बिना रुके काम किया। stop.
कई अड़चने थी, लेकिन अब आप फंस जाते हैं तो आप रुक नहीं सकते। मैंने ऐसे ही काम करता हूँ और इसलिए मैं अभी यहाँ हूँ और तमाम दिक्कतों के बावजूद आगे बढ़ता रहता हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि कुछ हफ्ते में मुझे कुछ परिणाम मिलेंगे और बेशक मैंने अभी तक इस पर काम नहीं किया है। हाँ, काम करना बाकी है। सबसे ज़्यादा संभावना है आउटलाइन के बाद Structure. You know, और प्लान आउटलाइन के साथ है। मैं अक्षत हो जाऊंगा जब इन सभी गुत्थियों को सुलझाऊंगा और फिर से मैं everything, you know. लिखना शुरू करूंगा। और सबसे दिलचस्प क्या है, आप आइडियाज़ पर काम करते हैं। हाँ, बहुत अजीब है। हाँ, उसने कुछ सुनाई दिया। शायद पड़ोसी। कोई बात नहीं। Um, हाँ, मैं किस बारे में बात कर रहा था? बिल्कुल। हाँ, जब आप उन सभी छोटे विचारों को लिखते हैं और विकसित करते हैं जिन्हें आपने हफ्तों या महीनों तक जमा किया, और फिर that you expand. रुको, मैंने अभी पक्का कुछ सुना। जरा ठहरिए। Give me a moment. हाँ, ये अजीब है। I मैं कसम खाता हूँ मैंने कुछ सुना, सच। मुझे नहीं पता, ये घर अजीब है सच में। यहाँ अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं जब मैं अकेला होता हूँ, सच। हाँ हाँ, संक्षेप में जल्द ही ये ख़त्म कर दूंगा। फिर भी काम के सबसे दिलचस्प हिस्से पर मैं उतरूंगा अब। हाँ हाँ, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, और अगर ये मज़ेदार है तो जितनी मुझे उम्मीद है, सच। hoping it will. ये वीडियो डायरी कुल टाइम कैप्सूल बन जाएगी। हाँ, You know, मुझे नहीं पता, आइडिया मुझे एक अलग खुशी देती है। हाँ हाँ, talking. वो बहुत। अब मैं काम पर आऊँगा। नौवा दिन। ये फ्रेम पिछले वाले से थोड़े अलग होंगे। हाँ The other ones, हाँ, आवाज़ें जो मैं पहले सुनी थी, clear. और मैं कसम खाता हूँ मैंने इसे आज फिर से सुना, सच। इसलिए मैंने नीचे जाकर चारों ओर देखने का फैसला किया, और मुझे लगता है कि मुझे अपराधी मिल गया है, सच में। और आमतौर पर जब हम एक अजीब सी घंटी बजती है या दस्तक देते हैं तो ये आमतौर पर बॉयलर रूम से आती है। हाँ, और तो मुझे पूरा यकीन है कि ये आवाज़ें भी यहीं से आई होंगी। हाँ, और मुझे लगा कि कोई दरवाजे पर है, सच में। Scratching at my तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन तो हाँ, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता था क्योंकि ये अजीब था। moment. तो Solved. So, हाँ, अब हम काम पर वापस जा सकता हूँ मैं। क्या आप सुन सकते हैं?
अरे बल्लू भाई, भाई सुना है अमित नोटों में खेल रहा है आजकल। नई गाड़ी में गॉगल्स लगा के घूमता है भाई अपना। हाँ पता है, अरे वो क्या, मैं भी नोट कमा रहा हूँ, तू भी कमा। पैरी मैच के बारे में नहीं सुना क्या? पैरी मैच? हाँ, PariMatch.com पर जा, अपने मनपसंद कैसीनो गेम्स खेल और खूब पैसे कमा। तो आज ही PariMatch.com पर रजिस्टर करो, खेलो एक से एक जबरदस्त कैसीनो गेम्स जैसे अंदर बाहर, 3 पत्ती, ब्लैक जैक एंड रूले और जीतो ह्यूज कैश प्राइजेस। अभी साइन अप करने पर मिलेगा फ्री बोनस। PariMatch.com। अठारहवां दिन। हाँ, मैंने टहलने का फैसला किया। मुझे लगा कि ये सबसे अच्छा तरीका होगा, शायद इसीलिए। ओह, मैं शांत करने का मैं एक शांत जगह खोजना चाहता हूँ सच में। हो, इसके बारे में बातें काफ़ी हैं। हो, मुझे बात करने की ज़रूरत है क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि अगर तुम्हें बता दूँ तो मेरा मूड ठीक हो जाएगा। तो दूसरे दिन मैंने आउटलाइन पूरी की और फिर पूरी तरह से, और ये सही रहा। यहाँ पूरी योजना सोच समझकर लिखी जाती है, इसीलिए तो मुझे पता है कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए मैं बस बैठकर लिख सकता हूँ। हाँ, जहाँ तक फॉर्मेट की बात है तो मुझे लगता है कि ये एक स्क्रिप्ट की तरह ही है। हाँ, हाँ, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं सच कहूँ तो, Find in terms of और जो मुझे अभी सीखनी है इस सब के अंदर। हाँ, ये सभी चीज़ें, और वो 100 सालों से भी ज़्यादा वक्त से लोगों को पर्दे पर नज़र आ रही हैं। हाँ, पर्दे पर। और मैं, जहाँ तक कहानी का सवाल है तो मैं बताता हूँ। हाँ, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने उतार चढ़ाव दोनों का अनुभव किया और अब से ज़्यादा डाउन रहे होंगे शायद, और फिर वो खुद को समझाता है margin. और एक्टिंग शुरू कर देता है। माफ़ करना, मैं थोड़ा विचलित हूँ। सच कहूँ तो मैं कई दिनों से सोया तक नहीं। ये घर मुझे पागल कर रहा है सच। मैं बहुत दूर चला गया हूँ, बहुत ज़्यादा दूर, बस बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं कभी भी उसी जगह पर वापस नहीं जा पाऊँगा, और मुझे तो पता ही नहीं। हाँ, नहीं, ओह, अफसोस है कि मुझे बात करनी है। हेलो, हाँ, मैं जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहा था उस पर काम कर रहा हूँ। हाँ, लगभग 1 हफ्ते शायद। नहीं, मेरे पास नहीं। नहीं पता क्या कहना है। मेल्स में कुछ भी नहीं था। हाँ, वो नहीं आए।
नहीं, मैं सिर्फ सच कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं सच। ठीक है, मैं हम बाद में बात करें। मैं अभी नहीं कर सकता, मैं काम कर रहा हूँ। मैंने तुमसे कहा था मैं बिजी हूँ। ठीक है। हो हाँ, बहुत अच्छे। जब मुझे मिल जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, अलविदा। हाँ तो हाँ, बहुत ही बढ़िया। पच्चीसवां दिन। मैं अपना कैमरा लगभग भूल ही गया था। मैं अपना कैमरा भूल ही गया था। इसका प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। मैं शोर के बारे में बात करना चाहता था बस। सुनिए आप। हाँ, वो वापस आ गया। हाँ, और मैंने उसे सुना, लेकिन जब मैं उठा तो ये बंद हो गया। और इसलिए मैंने फैसला किया कि मैंने शायद सपना देखा था। लेकिन फिर कहीं चौथी या पांचवी बार मैं आखिरकार उठा और वो गायब नहीं हुआ और अभी भी खरोच रहा है। हाँ, बिना रुके। हाँ, ये बकवास है बस। 35वां दिन। है ठीक है। और आप? हाँ ठीक। क्या? नहीं 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 नहीं, मैंने सुना। मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। नहीं नहीं, अभी नहीं मिला।
मुझे नहीं पता आप क्या कहना चाहते हैं, मेरे पास वो नहीं है। मैं क्यों झूठ बोलूंगा बताओ, क्यों झूठ बोलूंगा? मुझे अफसोस है कि आप उन्हें जल्द से जल्द मेरे पास लाने के लिए इतने बेताब हैं। हाँ, या शायद वो बात नहीं है, शायद मैं तुम्हें और पैसे नहीं देना चाहता इसीलिए। और इसका क्या मतलब होना चाहिए? मैंने तुमसे ज्यादा पैसा कमाया है। ये सिर्फ बकवास है और तुम इसे जानते हो। हैं, इस बात जब तुम इसके बारे में बात करते हो तो मुझे अफसोस होता है। सुनो, जब मुझे पेपर मिल जाएगा मैं उस पर साइन करूंगा। तुम कहते हो कि मैं एक फ्री राइडर नहीं हूँ। हेलो, fuck you. बताओ कौन वापस आया है? इस बार मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगा। हाँ, क्योंकि खोल दूँ तो आवाज़ें गायब हो जाएंगी, या इससे भी बदतर मैं दरवाज़ा खोलूंगा और इस बार सच में कोई होगा। मैं अब भी सोना चाहता हूँ। मैं अब भी कोई बात नहीं, ठीक है, मैं सोना चाहता हूँ। अब मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। छत्तीसवां दिन। मुझे अपनी पिछली 2 एंट्रीज पसंद नहीं आई। मैंने बहुत सी चीज़ों को रास्ते में आने दिया क्योंकि मैं भूल गया था कि क्यों मैंने ये सब शुरू से ही शुरू किया था। हर कोई गड़बड़ करता है, ये सच है, और मैंने भी की, लेकिन मैंने इसे छिपाने की कोशिश की। और क्योंकि ये वीडियो डायरी उसके बारे में नहीं,
ये बिना कहे चला जाता है कि मैंने इसे शुरू किया है। मेरा मतलब मैं कहना चाहता हूँ, जिस कारण से मैंने ये सब शुरू किया वो बिना कहे चला जाता है। मैंने वीडियो रिकॉर्ड्स करना शुरू कर दिया, ना कि अचानक मशहूर होने की इच्छा थी मेरी। सच कहूँ तो बस रिकॉर्ड किया। मैं कुछ खास करना चाहता था और मैं अभी भी कर सकता हूँ, और मेरा मानना है कि जब मेरा काम हो जाएगा तो लोग मेरी स्क्रिप्ट से खुश होंगे। Truly amazing. मैंने ये सब इसलिए शुरू किया क्योंकि मुझे ध्यान भटकाने की जरूरत थी। और जब आप अपने किसी खास को खो देते हैं तो यह कोई आपके लिए बहुत जरूरी होता है, तो बहुत सी चीजें काम नहीं करती। Up कभी कभी समझना मुश्किल है, समझना भी मुश्किल ही है। ऐसा लगता है कि आप किसी और दुनिया में हैं, with a एक नई दुनिया में नए नियमों के साथ। मैं अपने पार्टनर से प्यार करता हूं और नहीं चाहता कि वो मुझे छोड़ दे, लेकिन इससे कुछ नहीं बदलेगा। मैंने अपनी भावनाओं को हावी होने दिया और उनसे चीजों को और खराब किया। शायद इसलिए मैंने ये सब शुरू किया। इस वक्त आप बादलों में नहीं चढ़ सकते हैं। it's like this. मैंने बहुत बात की और मैंने इस प्रोजेक्ट को एक ब्लैक पेज नाम देने का फैसला किया। ये मेरी नई शुरुआत है। अब मैं हमेशा अपने साथ ईमानदार रहूंगा, भले ही मैं अकेला ही ये देख रहा हूं। This वीडियो ब्लॉग, मुझे ये कहना चाहिए था, ये मेरी थेरेपी है। बस इतना ही, मैंने वो सब कुछ कह दिया जो मैं चाहता था आप लोगों से कहना। हाँ, इसके बाद मैं तुम्हें इस बारे में अपडेट रखूंगा कि मैं स्क्रिप्ट लिखने में कहाँ हूँ। the script. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पहले ही कुछ लिखा है अपने आइडियाज़ के साथ में। हाँ, तुम्हें पता है, बेशक मुझे और पेज लिखने चाहिए, लेकिन अजीब शोर से तनाव और चिंता का मिश्रण कभी कभी मुझे काम करने से रोकता है। लेकिन मुझे लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और मैं खुश से खुश हूँ। मैं पहली बार आराम महसूस कर रहा हूँ कुछ हफ्तों में। I think शायद इसलिए कि मैं अब खुद के साथ ईमानदार हूँ। सच, मैं अच्छा हूँ। मुझे लगता है कि मैं अंत में आगे बढ़ सकता हूँ और शुरू कर।
कुछ गड़बड़ है। मुझे खुशी है कि मैं कहीं बाहर निकलने में कामयाब रहा। इस बार मैंने ना सिर्फ घूमने का फैसला किया बल्कि मैंने फैसला किया शहर छोड़ने का। कैम के माता पिता के पास 1 घंटा शायद घर है। Get ready for some desi football moves. Goa is calling. The ball is rolling. Watch India in action again. Explore now. Barry Match News supports the spirit of Indian football. एक खेत में वो किसान हुआ करते थे और जब उन्होंने खुद के लिए एक और घर खरीदा वो अक्सर हमें इस घर में आराम करने देते हैं। हाँ, जैसा मैंने कहा, हाँ, वहाँ एक खेत हुआ करता था और इसीलिए बहुत सारी ज़मीन है। हाँ, बहुत शांत है, बहुत सारी ज़मीन है। हाँ, ये आरामदायक है। शायद मैं वहाँ खुश होऊंगा। हाँ, बिल्कुल। मुझे जाने की जरूरत थी बस। मैंने क्रोध से भागने का फैसला किया। वो एक बड़ा खेत है। हाँ, एक शेड है। यहाँ बहुत सारा कचरा है जिसे किसी ने कभी नहीं फेंका और बहुत खाली ज़मीन है यहाँ। कचरा ही कचरा। और यहाँ घर है। मुझे उम्मीद है मैं स्क्रिप्ट ख़त्म होने तक यहाँ रह सकता हूँ। बिल्कुल। और लगता है कि ये मुझे शांति की ज़रूरत भी है।
And मुझे लगता है कि यहाँ एक ज़रूरी मोड़ होगा और उम्मीद है कि सब ठीक होगा। मुझे वाकई उम्मीद है। अपडेट जल्द मिलेगी। 37वां दिन। मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। today. शायद मुझे इस बात से सुकून मिलता है कि मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ। हाँ, By myself. और मैं मिलो खाली जमीन से घिरा हुआ हूँ। ये ऐसा है जैसे मैं दुनिया में अकेला हूँ। बेशक ये सच नहीं है, लेकिन मैं कहानी में सिर्फ एक दिलचस्प बात जोड़ना चाहता था। मुझे बिल्कुल शक नहीं है, ये वो जगह है जहां वॉलपेपर चारों ओर पड़ा है। मैं ये कहना चाहता था कि मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने सही फैसला लिया है। हाँ, No. ये इतना अजीब है कि मुझे इसका एहसास हुआ कि ये पूरे ब्रह्मांड में But you're एक ही जगह है in the universe. जहां मुझे होना चाहिए था Need to be तुरंत। exact right moment. ये मेरी जगह नहीं हो सकती, लेकिन मुझे लगता है कि ये है। Close, I can feel it. मैंने स्क्रिप्ट के कुछ और पेज लिखे हैं। आज वो दिन है। आज कौन सा दिन है? अगर मैं लगातार 2 दिन सोया नहीं तो क्या लोग कल सबसे ज्यादा संभावना है कि मैं पहले ही फाइनल में पहुंच जाऊंगा। ये बहुत तेज जा रहा है, सच। Yeah. सबसे जरूरी है बाहर जाना। अपडेट जल्द मिलेगी। पैंतालीसवां दिन। तो बैक पेज नाम से स्क्रिप्ट लिखना, ये बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, लेकिन मुझे कई दिक्कतें मिली। हाँ, बहुत। So, हाँ, लेकिन दिक्कतों का पता लगाना हमारा काम है और मैंने हमेशा खुद को एक परफेक्शनिस्ट के रूप में सोचा है। so इसलिए मैं हैरान हूँ। प्रॉब्लम ये है कि लंबाई, it's स्क्रिप्ट अभी छोटी है। मैं एक बड़े सीन के साथ आया था, या बल्कि एक सीन के साथ नहीं, बल्कि सिर्फ एक एपिसोड के साथ आया था, लेकिन मुझे लगा कि ये टॉप क्लास है। लेकिन मैंने आज ही इस हिस्से को खत्म किया है। हाँ, लेकिन मैंने सोचा था कि इस हिस्से तक पहुंचूंगा, तब तक मैं और भी कुछ लेकर आऊंगा। लेकिन मेरा सर खाली है। so
और मैं चिंतित हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी स्किट बहुत छोटी है। ये पक्का पहले से ही काफ़ी छोटी है, लेकिन दूसरी तरफ मैं सिर्फ स्क्रिप्ट को स्ट्रेच करने के लिए उसमें पानी नहीं डालना चाहता। लेकिन मैं चिंतित नहीं हूँ, मुझे यकीन है कि मैं कामयाब होऊंगा और आपको बस अच्छा काम करना है। हाँ, लेकिन दूसरी दिक्कत मुझे बहुत परेशान करती है। हाँ, मेन चीज़ वो सब आपसे जुड़े हुए हैं। Connected. बस मैं एक ही चीज़ से हमेशा भागता रहता हूँ, बार बार। मैं थक गया हूँ सच। मेरा हीरो अजीब काम कर रहा है और वो इतना अजीब काम कर रहा है। मेरा हीरो हमेशा ऐसा ही बर्ताव करता है, वो हर चीज़ पर उसी तरह से प्रतिक्रिया Same. करता है बस। And अब मेरे दिमाग में आइडिया किस्म का आइडिया था। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि जब मैं कागज़ पर स्क्रिप्ट छापूंगा तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरा हीरो आलसी है, और देखूंगा कि ये आदमी अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखता। पता नहीं। हाँ, एक तरफ मुझे खुशी है कि ऐसा हुआ। मैंने लोगों को ये बताने के लिए भी ये वीडियो बनाना शुरू किया कि स्क्रिप्ट लिखना कितना मुश्किल है। you know it. कभी कभी आप खुश होते हैं और कभी कभी आप तनाव और सिरदर्द से बर्बाद हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं सब संभालूंगा। You know this. Just अगर नए लेखक इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये आपके लिए एक सबक है। you know you gotta यहाँ तक कि जब तुम्हें लगता है कि काम हो चुका हो तो go back to तुम्हें अभी भी अपने काम को देखना है। ये देखें कि सब कुछ ठीक है, और मैं खुद उन पर फिर से गौर करूँगा। so मुझे अभी भी बहुत काम करना है। हालांकि मैंने सोचा कि मैं सब कुछ बहुत तेज़ी से ख़त्म कर दूंगा, लेकिन शायद ये और भी अच्छा है। ये शायद एक जानवर है। मैं अभी भी शहर से बाहर हूँ। हद है। आवाज वहीं से आ रही है, खलियान से। ये हवा नहीं है। नहीं, अंधेरा ही अंधेरा। मैं कसम खाता हूँ कि मैंने वहां से शोर सुना। तो क्या
नहीं, ऐसा नहीं है। शिट। छियालीसवां दिन। तो मैं बिल्कुल नहीं सोया। मेरे घर का वो जीव जिसने मुझे तब से परेशान किया जब से मैंने स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया, लौट आया है। ये दरवाजे का खरोशना है। इस आवाज को मत भूलना। मैंने सुबह होने तक का फिर इंतजार किया और देखें कि क्या हो रहा है आखिर। हाँ, वो ठीक ही है, ठीक होगा। और कैमरा भी अच्छा शूट करेगा तब। तो शायद बात यह है कि कैम के माता पिता बहुत लड़ाकू हैं, शायद। मुझे नहीं पता कि बंदूक मेरी मदद करेगी या नहीं। अगर मैं बाहर जाकर देखता हूं तो क्या कोई जानवर है जो मुझे तंग कर रहा है? लेकिन एक इख्तियार के साथ मैं सुरक्षित महसूस करूंगा। यही इसका अंत है। कल मैंने यहां से एक शोर सुना था। Shit.
जैसा मैंने कहा, यहाँ बहुत कचरा है। ये यहाँ कैसे आया? बाप रे, क्या हद है। मुझे निकलना होगा। Hey God! अबे या मुझे नहीं पता। हाँ, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कैसे समझाऊँ मैं आपको। Out there. लेकिन मैं नहीं कर सकता। मैंने आखिरकार
देखा कि किसने मुझे सताया। जब से मैंने स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया तब से इस जीप ने मुझे परेशान किया है और मैंने अंत में उसे देखा। ये वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं क्यों। लेकिन मैंने उसे देखा। और मुझे नहीं पता कि ये क्या है। मुझे नहीं पता कैसे। मुझे नहीं लगता कि एक वॉल्यूम में भी कैसे बताऊं मैं ये सब, कैसे समझा सकता हूं मैं इतना क्लोज। नहीं, जब बात आती है हॉरर फिल्म की, और ये मेरी पसंदीदा शैलियों में से एक है, एक खास शैली है, सुपर नेचुरल। और मैं उससे मिला, और जब मैं किसी के बारे में सुनता हूं तो मुझे महसूस होता है यहाँ कितनी ठंड है यार। पहली बात, सब कुछ मुझे शांत करता है। कैसे? लेकिन आखिरकार तुम्हें लगता है कि हमारे अलावा कोई और है तो आप डर नहीं सकते कि मौत के बाद मौन हमारा इंतजार करता है। मुझे ये सोचना अच्छा लगता है कि हम एक अलग रूम में मौजूद हो सकते हैं। दूसरी ओर ये मुझे डराता है। अच्छा, इसके बारे में सोचो, अगर कोई सीरियल किलर आपके घर में घुस जाए तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना डरावना है, ये अभी भी खून और मांस है। और अगर आप कुल्हाड़ी लेते हैं तो आप इसे बेवकूफ को मौत के घाट उतार सकते हैं। लेकिन कैसे लड़े राक्षस या भूत से? मुझे हमेशा बताया गया है कि आप किसी ऐसी चीज से कैसे डर सकते हैं जो मौजूद ही नहीं। आप किसी ऐसी चीज को कैसे मान सकते हैं जो जिसका अस्तित्व ही नहीं। मैं यहाँ कुछ देर और रुकूंगा। शायद सब रुक जाएगा। एक अभी भी बचा है।
अगली बॉल पे छक्का लगा ना तो पार्टी मेरी तरफ से। अबे विकेट है बेटे, आउट हुआ ना तो पार्टी मेरी तरफ से। इन दोनों का तो पता नहीं, पर अब पार्टी हर बॉल पर होगी पैरी मैच की तरफ से। पैरी मैच? और क्या, PariMatch.com पर जाओ, अपने फेवरेट स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट और फुटबॉल पर बेट करो और जीतो बिग कैश प्राइजेस। तो हुई ना पार्टी पैरी मैच की तरफ से। अभी साइन अप करने पर मिलेगा फ्री बोनस। PariMatch.com। ऐसा लगता है कि वो मुझसे बात कर रहा है। तुम इसके बारे में कैसे जान सकते हो? हिम्मत मत करना, मुझ पर दया करने की भी हिम्मत मत करना, समझे? मैं परेशान हूं। और क्या कैम मुझे धोखा दे रही है? कैम मुझे धोखा दे रही है उस बंदे के साथ। शायद मैं एक बुरा पति था, लेकिन मैं उसे कभी धोखा नहीं दूंगा। और उसने मुझे अपमानित किया। नहीं, झूठ मत बोलो, मैंने कुछ हफ्ते पहले उनसे बात की थी। हाँ, नहीं, नहीं, मैं नहीं कर सका।
मुझे सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ा। ठीक है, ओके ओके। ठीक है, हाँ मैं सहमत हूँ। बहुत हुआ। मैंने पुलिस अधिकारियों को मेरे यहाँ कॉल करके बुलाया था। मैंने अपनी पत्नी कैमरन लिट को मार डाला। और ब्रिटनी लिंडन को भी। तहखाने में फ्रीजर में उनकी लाश मिल जाएगी। बाकी चीजें मैंने लिख दी है। मैं चलता हूं अब।